हेमंत सोरेन के इस्तीफे के 24 घंटे के बाद झारखंड की सियासी तस्वीर अब साफ हो गई है। ये साफ हो गया है कि झारखंड में अगली सरकार कैसी होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। राजभवन की ओर से चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है। आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगले 10 दिन में चंपई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता भी शपथ लेंगे। आज दोपहर 12 बजे झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण की उम्मीद है। राज्यपाल के ग्रीन सिग्नल के साथ ही ये साफ हो गया है कि पहली बार जेएमएम की तरफ से शिबू सोरेन परिवार से बाहर का कोई शख्स झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा आदर्श है गुरुजी, और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। शपथ ग्रहण की तस्वीर साफ होने से पहले झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से 24 घंटे जमकर सियासी ड्रामा हुआ। बुधवार देर रात जेएमएम कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मिले थे। गुरुवार दोपहर तक जब राज्यपाल की तरफ से कोई संदेश नहीं आया तो फिर जेएमएम के चंपई सोरेन, कांग्रेस के आलमगीर आलम, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता, सीपीआईएमएल के विनोद सिंह और झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव का 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को फिर राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। इस बार फिर राज्यपाल को बहुमत का आंकड़ा पेश किया गया। चंपई सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने दावा किया कि गठबंधन को 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। 43 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा जा चुका है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए जेएमएम नेताओं ने बकायदा मीडिया के सामने विधायकों की परेड और गिनती भी कराई। 25, 26, 27, 40, 43, राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है। हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है। नया सरकार गठन करने के लिए दबाव पेश किया है। जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है। राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। जेएमएम कांग्रेस के नेता एक तरफ राज्यपाल से सरकार बनाने के न्योते का इंतजार कर रहे थे तो दूसरी तरफ गठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती भी थी। खरीद फरोख्त रोकने के लिए गुरुवार को आनन फानन में 40 विधायकों को हैदराबाद भेजने की तैयारी की गई। 2 चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया। सभी विधायकों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। विधायक प्लेन में सवार भी हुए। हैदराबाद एयरपोर्ट के बाहर विधायकों को रिसीव करने के लिए बस भी पहुंच गई, लेकिन रांची से प्लेन उड़े ही नहीं। खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इसी वजह से रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा था। इंतजार के बाद भी जब मौसम ठीक नहीं हुआ तो तय किया गया कि विधायक रांची में ही सर्किट हाउस में रुकेंगे। जब संख्या बल है, 41 विधायकों की जरूरत है। हमारे पास ऑलरेडी अभी 44 हैं जो साथ में हैं। सब लोग एकजुट हैं, सब लोग भरोसा दे रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं। तो आखिर किस बात की देरी क्यों हो रही है? ऐसा झारखंड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सभी लोग जो 43 लोग हैं वो सब लोग साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। राजभवन जाएंगे? नहीं, भरोसा पूरा है। भरोसा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उसकी गुलाम एजेंसियों पर नहीं है। कब क्या करेगी किसी को पता नहीं होता। हमारे विधायक एक साथ है। हमारे विधायक कोई खरीदे नहीं जा सकते, मैं गारंटी दे सकता। दरअसल कल्पना सोरेन के नाम को लेकर शिबू सोरेन के परिवार में जैसा विरोध हुआ उसे लेकर जेएमएम नेताओं के कान खड़े हो गए। झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 का है और चंपई सोरेन 43 विधायकों के समर्थन पत्र का दावा कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के नेता कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। विधायकों के असंतोष की खबरों के बीच 18 विधायकों की बगावत की खबर भी आती रही। इन खबरों के बीच गठबंधन के नेता बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाते रहे। या भी कुछ मीडिया में चला रहा है जो 18 विधायक इनके पास है, तो हमने 43 विधायक गिनवाए और 4 का समर्थन लेटर। हर पार्टी का वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ता है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हॉट स्टेटिंग में ज्यादा मशगूल रहते हैं, एक नहीं कई सरकार की चुनी हुई सरकार को गिराने की काम किया। खेला हो गया। ये लोग कर रहे हैं क्या खेला? कौन? भारतीय जनता 2.5 साल से कर रहे थे। आपका आरोप है? आरोप नहीं, सीधा उनके लिए चेतावनी है। कोई भी राजनीतिक साजिश हमारे साथ ना करे। भाजपा तोड़ लेगी आप लोगों को? कभी नहीं तोड़ पाएगी। कभी नहीं तोड़ पाएगी। सरकार किसकी बनेगी?
चंपई सोरेन जी, आप आइएगा विधानसभा में, हमसे बात कीजिएगा। बहुमत साबित हो जाएगा, 47 से ज्यादा होगा। जहाँ तक इस प्रकरण पर आप पूछना चाहेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी। करनी जो उसने की है तो जग जाहिर है, ईडी बताएगी, ईडी कोर्ट में भी बताएगी और सार्वजनिक भी होगी। आज तक ईडी ने भी जितने मुकदमे कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, किसी कोर्ट ने चार्जशीट को मना किया क्या? तो फिर ईडी सही या इनका झूठा बयान सही? बुधवार रात 9:33 पर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। उसके बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी छाई रही। अब आज एक तरफ चंपई सोरेन सरकार की शपथ होगी, वहीं दूसरी तरफ रांची में हेमंत सोरेन की रिमांड को लेकर आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे ईडी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। आज रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। यानी झारखंड की सियासत में आज जहां एक तरफ चंपई सोरेन की ताजपोशी होगी, वहीं कोर्ट में हेमंत सोरेन की रिमांड पर फैसला होगा।